मैथमेटिक्स के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज हम उनके हल देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दिया करिए प्रतिदिन क्लास को, जिससे कि जब भी हम आए तो यहां सभी बच्चे हमको मिलें। तो आज हम बात करेंगे 16/11/2021 को गणित के जो एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न हैं उनका व्याख्या सहित हल देखेंगे। ठीक है, तो लगातार क्लास में बने रहा करिए। केवल आकर दर्शन देकर चले जाते हैं उससे काम होने वाला नहीं है, न तो आपके एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल है और न ही हमारी क्लास के लिए। हमारी क्लास में बने रहेंगे, अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें, और आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको क्लास शेयर करने की जरूरत ना पड़े। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज कुमार, अभय यादव, प्रिया, कुलदीप यादव और सम्राट। लगातार क्लास में बने रहिए। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे तुरंत। और ये रहा स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन से ही धमाकेदार एंट्री मारनी है और फटाफट आंसर देना है। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट अब देना शुरू करिए। प्रैक्टिस का यही मतलब है बेटा। और जितने भी हैं उनको शेयर कर दिया करिए और लगातार वो क्लास में बने रहें, अच्छा तभी लगता है। 9 और 36 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होता है? जैसे अगर हम 9 लिख दिए फिर 36 लिख दिए तो ये तीसरी संख्या क्या होगी? तो इसको बैलेंस करने के लिए जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको हम दोहरा देते हैं, यानी 36, और फिर अनुपात ले लेते हैं। तृतीयानुपाती हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अगर तृतीयानुपाती x है, हम ये जानते हैं कि किनारों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपात का यही नियम है। तो 9x बराबर 36 गुना 36। अब कुछ बच्चे इसको फार्मूले के तरीके से याद करते हैं b² करके, लेकिन हम आपको बेसिक से ही बताते हैं जिससे कि कहीं दिक्कत ना हो और आप हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकें, चाहे मध्यानुपाती पूछे चाहे तृतीयानुपाती पूछे। तो 9 चौके 36 होता है और 36 चौका 6 चौक 24, 4 तिहाई 12 और 2 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 144। पहले क्वेश्चन का पहला जवाब आ चुका है कुलदीप यादव, प्रिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी इसे 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? संख्या बढ़ाइए भाई, शुरुआत से ही आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, शुरुआत से ही कहानी बिगड़ जाती है। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कुछ तो दिक्कत है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या दिक्कत है। तो दिक्कत है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या दिक्कत है।
थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब सही है, सब कुछ सही है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्या सब कुछ प्रॉपर वे में हो गया है? आप लोग संख्या में नहीं रहते ना, इसलिए कंप्यूटर भी धोखा देता है। वो चाहता है कि आप भी संख्या में आ जाए। हाँ, आवाज तो जा रही है, बाकी वीडियो साफ। हाँ, बाकी वीडियो साफ इसलिए नहीं आ रहा था कि कुछ टेक्निकल इशू था इसमें। चलिए, कोई इशू नहीं है, अब सही चल रहा है। ज्ञानचंद आ चुके हैं। यहां संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऊपर संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है भाई? 100 आ गया है इनका आंसर भी, कुलदीप का। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मीन्स ए और बी को देखें, यानी ए और बी दोनों मिलकर ही काम करना चाहते हैं, और ए कितने दिनों में पूरा करते हैं? 120 दिनों में। ठीक है। बी और सी उसी काम को मिलके 150 दिन में कर सकते हैं। कितने? 150 दिन में। सी और ए उसी काम को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 200 दिनों में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम काम निकाल लें, और काम निकालने का बेहतरीन तरीका है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 15, 20 यानी 60, 60 यानी 600 आ जाएगा। 12 पंचे 60, भाग दे दीजिए। 150 से 600 में दीजिए, 15 चौका 60, 4 आ जाएगा। और 200 से दे दीजिए, 3 आ जाएगा। मतलब अगर हम तीनों के कामों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2 बार ए आएगा। एक बार यहां ए आ रहा है, एक बार यहां। 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, मतलब ये आ गया। और ये पूरा का पूरा काम कितना है? 600। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएंगे तो यहां आ जाएगा 300। तो ए प्लस बी प्लस सी 300 काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहां बी का पूछा गया है, तो इसका मतलब ए और सी को क्या करें? निकाल लें। तो ए और सी कहां से आएगा? ए और सी का कितना है? 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, प्रतिदिन 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। लेकिन दोनों मिला के कितना काम कर देते हैं? 200 दिनों में कर देते हैं। बी उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में करेगा? बी उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में करेगा? तो 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में करेगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी 300 दिन में करते हैं, और अगर प्रतिदिन 3 के हिसाब से करता है ये, तो एक दिन का काम इसका ए प्लस सी का कितना हो जाएगा? 3। तो 600 में 3 माइनस कर लीजिएगा, तो बी का काम कितने दिनों का आ जाएगा? अच्छा बी 600 का, तो 600 का 2/5वां भाग कर निकाल लीजिए, 2/5 पहले निकाल लीजिए, तो कितना काम बचेगा उसके लिए? तो 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 120। 120 दूना 240। 240 काम अकेले बी को करना है, अकेले बी को करना है। अच्छा, तो सी प्लस ए 5 4 9 3 12। यहां पे हम गलती कर दिए, यहां पे 600 नहीं, यहां पे 12 लेंगे ना, एक दिन का काम ले रहे हैं ना, तो 5 4 9 और 3 12 होगा। तो 2 से भाग दे देंगे, 6 हो जाएगा। ए और सी का कितना हो जाएगा? 3। तो 3 इधर माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3। यानी बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम कर लेता है, और उसको 240 यूनिट काम करना है। तो 240 यूनिट में 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 अट्ठे 24, यानी 80 दिन में यह काम कर लेगा।
सभी को समझ में आया? कोमल जुड़ चुके हैं, रितेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया या नहीं अभी तक, बताएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% के छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे? ओके सर, कुलदीप यादव कह रहे हैं ओके, यानी सही है, समझ में आ गया। यानी किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, यानी मान लीजिए किसी एमपी है, पहला मार्क प्राइज है और उसका 20% छूट और वस्तु के 25% छूट के बराबर है। MP1 यानी पहली वस्तु का मार्क प्राइस जो है उसका 20% और दूसरे का MP2 का 25% छूट, दोनों बराबर हैं, यानी आपस में काट दीजिए इनको, तो क्या बन जाएगा? MP1 बटे MP2, मार्क्ड प्राइज ऑफ 1 मार्क्ड प्राइज ऑफ 2। इधर कितना होगा भाई? 25 हो जाएगा और बटे में 20। कल को ये 5:4 में हो जाएगा, 5/4। अब देखिए 5:4 के अनुपात में कौन है? 50 और 40 दिख रहा है, सीधा दिख रहा है कि अगर इसको हम 50 कर देते हैं और इसको 40, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 50 रुपए और 40 रुपए आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जितने लोग भी हैं लगातार कमेंट करते रहिए। आ जाइए अगले प्रश्न पे। संख्या मजा नहीं देती है आपकी। 8-10 बच्चों का संख्या रहता है। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बता दें, 1 मिनट आप लाइन पे ही रहें, सबको दिखाते हैं। चलिए, वो कल पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा है उसका, फिर भी मैं आपको यहां उसकी जानकारी दे दे रहा हूं। संडे स्पेशल लाइव बैच होगी कल। कल क्या होगी? संडे स्पेशल लाइव बैच। ये क्या है सर जी? डाउट यहां पूछा जाएगा। जो भी आपके डाउट रहेंगे उसको आप फोटो खींचिए और फोटो खींच के हमको इस नंबर पे भेज दीजिए, 9936960412 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आप ये क्वेश्चन अपना भेज देंगे इसमें, तो मैं आपको यहाँ नाम लिख के और किस क्लास में पढ़ते हैं उसको ये आप लिख के भेज दीजिएगा और आप अपना डाउट भेज दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ये क्लास 9th से लेके 12th तक के बच्चे, यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के, दोनों ही बच्चे भेज सकते हैं इस क्वेश्चन को।
और क्वेश्चन भेजिए आपके डाउट। शाम को 4 बजे मैं लाइव आऊंगा। कल शाम संडे को ये स्पेशल क्लास होगी, 2 से 3 घंटे की होगी, और इसमें लाइव आपको इसी चैनल पे हम आएंगे और क्लास उसी पे चलेगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, तो ये क्लास आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। यदि ये बच्चे क्वेश्चन कम भेजते हैं तो मैं आपके लिए भी, कंपटीशन वालों के लिए भी ये सुविधा जनरेट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिए। अगर इन बच्चों की क्वेश्चन कम होंगे तो आपके भी क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। तो डाउट क्लास में, यानी हफ्ते भर के जो भी डाउट रहेंगे आप संडे को हम एक साथ क्लियर करेंगे, वो भी ऑनलाइन। तो आ जाइए इस प्रश्न पर। नहीं, इससे पहले एक प्रश्न था क्या? हाँ, ये प्रश्न छूटे ना, इसलिए इसको पकड़ के रखिए। संख्या कहाँ गई भाई? हाँ, विनम्र जुड़ चुके हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। विनम्र, अपने ग्रुप में जो भी बच्चे हैं बेटा, उनको आप शेयर कर दिया करिए। आपसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर दिया करिए, जिससे उनको लाभ मिल सके इस क्लास का। अब कैसे क्या है वो तो आप जानते ही हैं, कैसे पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए कि बच्चे उस चीज को समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है, यानी दोनों का एसपी क्या है? सेम है। कितना? 9180 रुपए। अच्छा है, यानी एक वस्तु पर उसे 8% का लाभ होता है, यानी यहां से यहां तक जाने में उसको क्या होता है? 8% का लाभ होता है। ठीक है, मान लीजिए CP1 है, और दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे क्या होता है? हानि होता है। कितने प्रतिशत का हानि होता है? 15% का हानि होता है। तो ये हो जाएगा CP2। हम एक काम करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं CP1 और CP2 का। तो अगर हम ये कहें कि CP1 का अगर हम 108% करें, क्योंकि 100 से ये कितना जाएगा? 108%, 8% बढ़ जाएगा, तो इनका कह सकते हैं 108% बराबर CP2 का अगर हम बात करें तो 15% माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 85%। परसेंट से परसेंट काट देते हैं, ठीक है, परसेंट से हम परसेंट काट देते हैं, और इनका CP1 और CP2 का रेशियो निकाल लेते हैं। पहला कॉस्ट प्राइस और दूसरा कॉस्ट प्राइस, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां अनुपात क्या हो जाएगा बेटा? 85 यही रहेगा और 108 यहां आ जाएगा। सही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि CP1 से यहां पहुंचना है, उसका कुल लाभ या हानि चाहिए इनको, तो पहले तो CP1 और CP2 तो पता चले। अगर मैं कहूं, हाँ, कुल लाभ कितना होगा, तो पहले कॉस्ट प्राइस दोनों के निकाल लिया जाए। दोनों की कॉस्ट प्राइस अलग अलग निकालनी चाहिए थी ना भाई, CP1 और CP2 अलग अलग निकालना चाहिए था। सर जी ठंडी लग रही है। लो भाई, अब इनको घर पर बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं और फिर भी ठंडी लग रही है। मुझे तो आज नहीं लग रही है। क्यों, आज क्या ठंडी लग रही है क्या? मुझे आज ठंडी का अनुभव तो कम लग रहा है। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि CP आपका 85 रुपए है, CP1 और CP2 108 रुपए है, तो 85 रुपए का 108%, यानी 108 बटा 100, ये कितने के बराबर है? 9180 रुपए के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं बस। तो बस एक की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। एक बराबर
9180 गुना 100 बटे 85 गुना 108। 17 से काट दीजिए, 17 पचे 85, 17 त्रिक 51, 17 चौका 80, 17 पचे 85, ये 5 बार में ये भी जाएगा। 85 6, 17 चौका 68 यानी 540 होगा। और यहाँ से देखिए 54 दहम्मा 540 और 54 दूना 108 और 5 दूना 10 यानी 1 की वैल्यू 100 के बराबर है। तो हमको चाहिए कितने की वैल्यू, यहां दोनों को ऐड कर लीजिए, सीपी आ जाएगी। दोनों के सीपीओ का योग कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 8 1 9 और 1 193। अब 193 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 100 है तो 193 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19,300 रुपए। ठीक है, 19,300 रुपए उसका क्या है, खरीद हो गया। अब इसका CP1 और CP2 मिला के 19,300 का खरीदा, लेकिन बेचा कितने का, 9,180 का दुगना, क्योंकि दो चीजें बेच रहा है ना और समान मूल्य पर। तो दुगना करिए, 0 8 दूनी 16 और 2 1 कम 2 1 3, नहीं गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 2 1 कम 2 और 1 3 और 9 दूनी 18, 18,360 रुपए का। घटा लीजिए, यहाँ 0 हासिल लगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 2 बचा, 1 हासिल ले लिया, 12 12 में से 3 गए 9, यानी 940 रुपए का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। 940 रुपए का लाभ। ध्यान दीजिएगा, यहां लाभ दिया गया है और यहां हानि दिया गया है और 940 ही वैल्यू दिया है। आप गलती से 940 निकालने के बावजूद भी ऑप्शन बी लगा के चले आएंगे। अब जिन विद्यार्थियों को ये बात नहीं समझ में आई, बताएं कैसे करेंगे। जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रही है ये बात, एक बार कमेंट करें और कमेंट करिए, मैं फिर से समझा देता हूं इसको। और अगर समझ में आ गई है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ₹949 बता रहे हैं कुलदीप, नहीं 940 ही होगा। ज्ञानचंद बता दीजिए सर। नहीं, दिक्कत कहाँ है ये बताइए, क्वेश्चन में यहां दिक्कत क्या है, वो पॉइंट तो बताइए। क्या ये स्क्रीन आपको साफ दिख रही है या फिर दूसरे कलर का लें, बैकग्राउंड कलर, ये बेहतर दिखेगा मेरे हिसाब से, और इस पे खास तौर से येलो कलर। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। 9,180 रुपए में दोनों वस्तुएं प्रत्येक को बेचा जाता है, यानी एक वस्तु का मूल्य इतना है। तो अगर दोनों को बेचा गया होगा तो कितने का बेचा गया होगा, 2 जीरा 0, 8 दूना 16 और 2 1 कम 2 1 3 और 9 दूनी 18, 18,360 रुपए में बेचा गया होगा। ठीक है, दोनों वस्तुओं को बेचा गया होगा। लेकिन कहा गया है कि पहली वस्तु पर उसे क्या हुआ है, 8% का लाभ हुआ है, और दूसरी वस्तु पर उससे क्या हुआ है, 15% का हानि हुआ है। ठीक है, मान लीजिए पहली वस्तु का है C1 है और ये C2 है। अगर यहां से हम 8% लाभ पे जाएंगे तो ये बताइए C1 का 108% कितना होगा, 9,180। C1 का 108% कितना होगा, 9,180 होगा। तो यहां से C1 निकाल लेंगे। अब इतना तो आपको पता ही है कि परसेंट हटता है तो 100 से डिवाइड होता है, 9,180। अब C1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 100 का गुणा, 9,180
गुना 100 बटे 108। 108 को 2 से काट दीजिए 54 हो जाएगा, और इसको 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 नवा 18, 0, और 18 से कटेगा क्या, 9 से काट दीजिए, 9 से, 9 छक्का 54, और 9 पंजे 45, 9 एक कम 9, और 9 जीरो 0, 510, सही है ना। 9 पचे 45, 9 एक कम 9, हाँ ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 170 आ जाएगा, और 2 से काट दीजिए, अब कितना आ जाएगा, 85। 8,500 रुपये इसका सीपी हो गया। अब अलग अलग कर रहे हैं। 940 आ गया सर, यस सिंह। अब अगर C2 की बात कर लें तो C2 से 15% कम, यानी C2 का 85%, तो 9,180 को डायरेक्ट हम ऐसे लिख दीजिए कि 100 बटा 85। अब तो इसको कर सकते हैं, 17 से काट दीजिए, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 0, क्योंकि अभी काटे थे याद है। 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, यानी 10,800। 100 का गुणा कर देंगे 10,800, ये इसका आ गया, ये 8500 इसका आ गया। तो कुल कितने का आया, कुल सीपी, कुल क्रय मूल्य कितना आ गया भाई, 10,800 प्लस 8500। तो जोड़ दीजिए, 00, 8 5 13, और 10 8 18, और 1 19, 19,300। देखिए इस मेथड से भी किए थे तो आपका 19,300 ही आया था, 18,360 आया था। ठीक है, 18,360 यहां आ चुका है हमारा एसपी, और ये रहा आपका सीपी। ठीक है, कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 19,300, और 18,360 आ गया। तो कितने का लाभ हुआ उसे बताइए जल्दी से, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 940 रुपये आ गया। ठीक है, घटा दीजिएगा, 940 आ गया। तो अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, आशा करते हैं अब तो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए जो कंपटीशन के बच्चे नहीं है वो तो तैयारी कर रहे हैं, यानी वो देख रहे हैं, और जिनको परीक्षा देना है 10 जनवरी के बाद उनका अता पता लापता है। ठीक है, जिनके लिए आते हैं वो तो गायब है। अब बताइए कैसे क्लास चलेगी, मन लगेगा कि सर आप हमारे लिए तो क्लास लेकर आ गए, लेकिन क्या सच में हम ईमानदार हैं, इस क्लास के प्रति हम ईमानदार हैं? नहीं, एकदम नहीं है। ज्ञानचंद जी सर, किसी धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में, अब चूंकि साधारण ब्याज मिल रहा है तो साधारण ब्याज होगा क्या, 8% हर एक साल में, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, 40%, मूलधन का 40%। और जबकि ये 40% दिया है आपका कितना, 3,040 रुपये। तो बताइए 1% कितना होगा, 40 से डिवाइड कर दीजिए, 3,040 बटा 40, तो 1 जीरो उड़ा दीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 छंगे 24, 76। अगर 100% चाहिए तो इसी में डबल जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 7600 आ जाएगा आपका। तो मूलधन आपका 7600 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ओके सर जी, ओके से काम नहीं चलेगा। अब देखिए फिर संख्या में आ गए, उतार चढ़ाव लगा रहता है, अब देखेंगे ही नहीं, अब इनका कमेंट ही नहीं पढ़ेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2675 और 2320 को विभाजित करने पर
यहाँ देखिए को विभाजित करने की बात है, यानी इनसे छोटी संख्या मिलेगी। शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2675 में 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70, 2670 आ जाएगा। और इधर 6 माइनस कर दीजिए, 2320 में 6 माइनस कर दीजिए, 2314 आ जाएगा। अब दोनों का मौसा ले लीजिए, दोनों का मौसा ले लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। मौसा मतलब जो दोनों को काट रहा हो, देख लीजिए 17, 3, 6, 3, 9, 170 तो है नहीं, 178 आ रहा है क्या 8 के पहाड़ा में। भाग देकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इनका मौसा निकाल लीजिए, जो इनका मौसा आएगा वही इसमें से आंसर होगा। तो भाग देकर आप चेक कर लेंगे। ये आपका होमवर्क दे रहे हैं, या अभी बताइए आप लोग, चलिए अभी बताइए। चलिए बताइए, हम लाइव ही देख रहे हैं, देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं। प्रिया 168 बता रहे हैं, 168। तो चलिए सभी 168 बता रहे हैं, तो 168 पर क्लिक करते हैं और इनका मौसा 168 आ गया, ठीक है। हाँ सम्राट आ गए भाई, स्वागत करिए इनका। आते जाते रहते हैं, आपका आना दिल धड़काना। चलिए आ जाइए। इतने का औसत क्या है, 7 है, यानी सब लोग 7 के बराबर हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ यक्स का मान निकाल लीजिए। पहले एक काम आप लोग और ऐसे कर सकते हैं कि संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या से कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं औसत निकालने का, कि सबको 7 पूरा कर दीजिए। तो इनको पूरा करने के लिए कितने की कमी है, 3 की कमी है। इनको पूरा करने के लिए 1 की कमी है। ये तो 1 ज़्यादा ही हो गए और ये 5 ज़्यादा हो गए। तो ये महाशय तो गए बराबर, बैलेंस कर दिए। तो 5 में से 3 गए, कितना 2, ठीक है। 2 कितने में आया, प्लस में आया, इतना मतलब 2 ज़्यादा है। तो यहाँ 2 कम होना चाहिए, यानी 5 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। कैसे यक्स की वैल्यू 5 निकाले हैं, समझ रहे हैं। हाँ अब यहाँ यक्स शुरुआत में ही है, इसलिए पहले से ही 5 लिख देते हैं। 9, 13, 12 और इस बार y आ गया, और इनका औसत क्या है, 9 है। तो ये महाशय तो किसी काम के नहीं, क्योंकि 9 लेकर ही आए हैं। ये -4 यानी 4 कम लाए हैं, और 9, 4, 13 यानी 4 ज़्यादा लेकर आए हैं, और ये 3 ज़्यादा लेकर आए हैं। तो 4 से तो 4 गया, यानी 3 ज़्यादा है। 9 में 3 ज़्यादा है, इसका मतलब पक्का है ये 6 ही होगा। तो x और y के मान आ गए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2x - 3y में, 2 × 5 - 3 × 6। ये सब यूनिक तरीके हैं बेटा, आपको किसी चैनल वाले पढ़ा दें तो बताइए। हाँ दीपक कुमार, यस सर। हर्ष मिश्रा मेजा से जुड़ चुके हैं, आशीर्वाद है आपके लिए। 5 दूना 10 और 6 तिरिक 18, कितना हुआ भाई, -8। लेकिन माइनस में कोई आंसर ही नहीं आया है, हम लोग कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कर गए। बाकी मेथड सही है, घबराइए नहीं। 4, 6, 8, 12 यक्स 7 है, ये 3 कम है, ये 1 कम है, ये 1 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। 1 1 कट गया, 5 में से 3 गया, 2 2 प्लस में है, इसका मतलब ये भी 5 ही होगा, ठीक है। 5, 9, 13 ओ 15 यहाँ होना चाहिए ना। देखिए एक जगह गलती कर गए, कहानी बिगड़ गई। यहाँ क्या होगा, 15 होगा। अब 15 है, यहाँ y है। 15 कितना ज्यादा है 9 से, 6 ज्यादा है। चलिए एक बार ट्राई फिर से करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक कर गए यहाँ वैल्यू रखने में। तो ये कितना कम है, 4 कम है, और ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये 9, 4, 13, ये 4 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है।
तो 4 से तो 4 गया, 6 ज़्यादा है, इसका मतलब इसको 3 होना चाहिए, y को 3 होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा 9 ही तो लाना है। तो 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3, यानी 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए। ये मेथड कैसा लगा थोड़ा सा एक बार थम्स अप कर दीजिए। सर 10 का सिलेबस मिलेगा? आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए बेटा, मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा। हर्ष मिश्रा कह रहे हैं मेंसुरेशन कब से शुरू करेंगे? हर्ष मिश्रा मेजा। अच्छा, कुलदीप सेमरी से, बहुत बढ़िया। ये मेथड आपको कैसा लगा जरा एक बार कमेंट करिए, और तब तक इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। अगर हम दो संख्याएं मान लेते हैं, एक 9 है और एक 5 है। अच्छा, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो 9x है, पक्का है, और इसको 5x मान लेते हैं। और इसमें कितना जोड़ देते हैं बेटा? 8 जोड़ देते हैं, और इसमें कितना कर देते हैं? 4 घटा देते हैं। तो कह रहे हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है, यानी 9x प्लस 8 जो है वो 5x माइनस 4 का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूना 10x और 4 दूनी 8। कुछ लोग कहते हैं x वक्स मान के मत किया करिए, ट्रिक से बताइए। अरे भाई आसान है तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं? x बराबर कितना आ जाएगा? 16। x का मान 16 आ गया, तो बड़ी संख्या निम्न में से क्या होगी? तो बड़ी संख्या 9 है, 9x, तो 9 गुना 16, 16 9 144 होता है क्या? पता नहीं, पहाड़ा तो आप पढ़ाते हैं हमको। 144। कुलदीप कुमार का बहुत सही जवाब आया। कुलदीप बेटा जिग्ना वाले ब्रांच में सभी बच्चों को शेयर कर दिया करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए करिए। सर व्हाट्सअप कैसे करें? व्हाट्सअप के लिए ये आपके सामने मोबाइल नंबर कहीं नहीं लिखा गया क्या? चलिए यहाँ मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9936960412। इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर लीजिए सेव करके, कॉल मत करिएगा। चलिए सबका सी जवाब आ रहा है, 144 ही आ रहा है। हाँ प्रिया कह रही है अच्छा, हाँ ठीक है। पहाड़ा नहीं पढ़ाते आप लोग? तो 16 9 16 9 होता ना 144। हाँ, एक कक्षा के दो वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। मान लीजिए एक कक्षा इधर है ए और एक दूसरी कक्षा है बी। इसमें कितने बच्चे हैं? 38 हैं, 38, और इसमें कितने हैं? 42 हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55 किलो है, यानी वर्ग ए का कितना है? 55 किलो, और इनका कितना है? 32 किलो। ठीक है, कक्षा के सभी छात्रों का औसत कितना है? औसत वजन कितना है? हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, योग आ जाएगा, प्लस कर दीजिए। अब इनकी संख्या कितनी है? 42 और 38। 42 प्लस 38, और औसत मान लीजिए कितना है? x है। गुणा कर दीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत गुणा में ही आएगी। तो 42 और 38 कितना होगा? 8 और 2 10, 4 3 7 1 8, 80 आ जाएगा। इसका मतलब यहां से 8 से काट सकते हैं क्या? 8 से कटने वाली संख्या है ही नहीं। 4 से कट सकती है क्या? 4 से भी नहीं कटेगी, तो गुणा ही करना पड़ेगा। 38 का 55 में कर लीजिए। चलिए 38 और 55 का गुणा भी आपको जल्दी से बताते हैं कैसे करेंगे। 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 5 तिहाई 15, 8 पंजे 40, 40 15 55, 55 और 4 59, हासिल लगा 6, 5 तिहाई 15 6 21, 2190 आ गया। और यहाँ 32 और 42 का गुणा कर लीजिए। 42 32, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, हासिल लगा 4 1, 4 3 12 1 13, 1344। अब दोनों को जोड़ लीजिए,
2190 और 1344। यहाँ जोड़ लीजिए 2190 1344, 4 9 4 13, 3 1 4 और 1 5, 2 1 3, 3534 और 80 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुल मिला के 8 से भाग दीजिए, 80 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, 8 से भाग दीजिए। 8 चौक 32, 3 आया, ठीक है। 8 चौक 32, 1 आया। 8 एकम 8, 6 बार आएगा, 6 आएगा। 8 सते 56, 8 सते 56। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32, 1, 8 एकम 8, 6 आया, दशमलव बढ़ाए 0 आया। 8 सते 56, 4 आया। 8 पंचे 40, ठीक है। अब 10 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 8 से ही आपने भाग दिया था ना, तो 10 से भाग देंगे, 0.1 इधर आ जाएगा, 44.175। 44.175 लगता है, ये 925 होगा। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के नज़दीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ जोड़ घटाना देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं और एक बार देख लेते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं। सर वहाँ 1344 होगा। अच्छा, कहाँ 1344? हाँ 1344 ही तो लिखे हैं। 1344, 4 9 4 13, 3 1 4, 1 5, 2 1 3, 3534। हाँ ठीक तो है, 1344 होगा। 1344 ही तो लिखे हैं भाई। 32 और 42 का गुणन, वैसे भी 4 का गुणा करेंगे। हाँ ठीक है। चलिए संख्या बराबर आ गई है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर संख्या बढ़ जाती है इसको करते करते तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास को क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को पढ़ने की नहीं पड़ी है। यहाँ गुना 3 है, देखिए यहाँ 3 है गुना, बना लीजिएगा। और सब तो ठीक ही है। हाँ, पहले ऑफ करेंगे तब भाग देंगे। तो 42 भागे 9/6, 9 छक्का 54, ये 54 आ जाएगा। माइनस कोष्टक के अंदर पहले गुणा करेंगे कि भाग, पहले भाग करेंगे तब गुणा, तो इसे फर्क नहीं पड़ता गुणा भाग में, तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो 64 गुना 3/48 माइनस, अब 15 भागे, अब इनको सॉल्व करने के बाद ना 11 माइनस 17 कितना होगा? -6। -6 तो यहाँ +6 हो जाएगा, और बटा 48, 8 6 48 हो जाएगा ना। और यहाँ पर भागे 9 है, तो भाग उलट जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और टोटल सॉल्व करने के बाद भागे 14, तो यानी 1/14 में गुणा कर दीजिए, 1/14, ठीक है। 8 8 64, 8 छंगे 48, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, यानी 4 आ गया। 3 पचे 15, 3 तिरिक्का 9, ये तो नहीं कटा। 42 भागे 54 करिए, माइनस, यहाँ 48 से 3 कर लीजिए, हम्म 48 3 कितना हो जाएगा भाई? और गुणा कर लीजिए 4 से, 1/14 से गुणा कर दीजिए अंदर, तो 4/14 हो जाएगा। और प्लस ये 48 का चक्कर गड़बड़ हो रहा है, 11 माइनस 17,
11 माइनस 17 माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अड़तालीस बटा चार बराबर 12, कहीं गड़बड़ है क्या? 48/4 कहाँ है? 48/4 कहाँ है? 12 गुना 3 36। ये बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस पे। एक बार फिर से करते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं? 42/9 ऑफ 6, ठीक है। तो पहले तो ऑफ करेंगे तब भागे, कोका भागू जो 5/36 कह रहे हैं। 5/36 तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। 42/9, 9 छक्का 54 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। और 42/54, पहला 42/54 आ गया है, पहले भाग कर लिए। फिर माइनस 64 भागे 48 गुना 3। हाँ, भागे 48 गुना 3। तो को का भागू, तो पहले भाग कर लीजिए 48 और तब गुणा करेंगे 3 से। माइनस 15 भागे 8 गुना, भागे 8 गुना है ना, हाँ 11 माइनस 17। तो 11 माइनस 17 कोष्टक हल करेंगे, -6 भागे 9 भागे 14। इसको 2 से काट दीजिए, ये 21 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 21/27 माइनस 8 × 64, 8 छंगे 48, 3 दूना 6, 2 चौके 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, माइनस 8 छंगे 48 हो जाएगा। और भाग है तो 1/48, तो -15 बटा -48, और उसमें भी भाग देना था तो गुणा करके हाँ 1/9 लिख देंगे। टोटल गुणित 1/14, भाग को चेंज कर लीजिए तो 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, आ तो गया वही। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 48 तिहैया करके 4 को गुणा करके बड़ा लंबा हो रहा है, ये मैं सोच रहा था ना, क्यों इतना लंबा हो रहा है। तो चलिए छोड़िए, 21/27 माइनस 4/14, 14 बाहर निकालना है, प्लस माइनस माइनस 5/48 गुना 3, -6 आ रहा है, तो इसको भाग दे सकते हैं, पहले ही भाग दे देते तो 6 3 2 आ जाता। -6 अगर भाग दे देते हैं यहाँ पे तो 3 से भाग दे दे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 8 दूनी 16 से भाग हो जाएगा। हाँ कुछ ऐसा ही, यही गड़बड़ है। मन नहीं लगता ना आपके जब कमेंट नहीं आते हैं तो। सर आंसर नहीं दिए थे, क्वेश्चन में छूटा था। आंसर में नहीं दिए थे, क्वेश्चन में छूटा था, क्वेश्चन छूटा था 536। हो गया, कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, बट यहाँ देखते हैं, एक बार प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा भागे, अगर करते हैं भाग यहाँ पे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, भागे 16,
और यहाँ 1/3, 3 पंजे 15 गुना 1/14, तो 21/27 -4, 16 चौका 64, 64 में से 5 गए 59, 59/16 और गुना करेंगे 1/14 से। ठीक है, चलिए हल कर लीजिएगा। यस सर। में हल में, अच्छा पिछले हल में, ठीक है। चलिए आंसर निकाल लीजिएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाएं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसके बाद आप उसको करते रहिए, गड़बड़ होता ही रहेगा। 523 जैसे दिया गया है, प्लस 523 गुना 523 भागे, तो पहले भाग को बदल दीजिए। 523 523 523 523 कट जाएगा, 523 और 523 को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 23 दूना 46 और 5 दूना 10, 1046। इसका तो ऑप्शन आसान था। अच्छा, 53/72 ऑप्शन में है ही, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं ऑप्शन होगा तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5472 है। समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों से प्राप्त मिश्रधन 6930 है। x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, कहने का मतलब है x% की दर से 3 वर्ष का, ठीक है, मिश्रधन कितना आता है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन आता है 5472 रुपये 3 वर्ष के लिए, 5472 रुपये। और अगर यही 7.5 वर्ष यानी 15/2 वर्ष की बात की जाए और रेट वही है, तो 15/2 x% की दर से कितना है भाई, 6930 रुपये है। तो ध्यान दीजिए, इसके बीच में इनको ब्याज कितना परसेंट मिला है, घटा दीजिए, तो 3 दूनी 6, 9/2 x% की वैल्यू कितनी है, यहां से घटा दीजिए। ऑप्शन बी कह रहे हैं, प्रिया बी, 1046। हाँ ठीक है, हाँ हम सवाल इस पे थे कि अगर ये 7.5 वर्ष और 4.5 वर्ष का ब्याज निकालना है, बस 4.5 वर्ष का ब्याज इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। 4.5 वर्ष का x% के ब्याज, ये 4.5 वर्ष का ब्याज है और ये कितने के बराबर होगा, इसका अंतर निकाल लीजिए। 10 में से 2 गए 8, 2 बचा, 12 में से 7 गए 5, 8 बचा, 8 में से 4 गए 4 और यहाँ 1, 1458 रुपये, यानी x% कितने के बराबर है, 9 से भाग दे दीजिए, 9 1 कम 9, 5, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18 और 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 1 कम 2 1 3, 324 और x% है 324 के बराबर, तो x का मान निकालना है, तो 3.24।